चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, हम एक ऐसी वीरांगना की बात कर रहे हैं जिसकी बहादुरी ने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। वो वीरांगना थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके युद्ध कौशल और वीरता के किस्से सुनकर आज भी नसों में खून खौल जाते हैं, जिनके सामने अंग्रेज थर थर कांपते थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने साम्राज्य और देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ऐसी महान वीरांगना को हम सत सत नमन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आइए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के हिम्मत, शौर्य और वीरता की गाथा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सालो स्टोरी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तारीख थी 19 नवंबर 1828 का। वाराणसी के भदेनी जिले में मोरोपंत तांबे के घर में एक बच्ची का जन्म होता है, जिनका नाम रखा गया मणिकर्णिका। नाम बड़ा था तो घर वालों ने उसे मनु कहकर पुकारना शुरू कर दिया, जिसे बाद में दुनिया ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत तांबे एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में कार्यरत थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमानी और धर्मनिष्ठ स्वभाव की महिला थी। पर ये क्या, अभी मनु 4 साल की भी नहीं हुई थी कि माता भागीरथी की मृत्यु हो गई। मनु के सर से हमेशा के लिए माँ का साया उठ गया। लेकिन पिता मोरोपंत ने उन्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया और एक बेटे की तरह उनका लालन पालन किया। उन्होंने शिक्षा के साथ मनु को युद्ध कौशल का भी ज्ञान दिया। धीरे धीरे मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में पारंगत होती गई। सन 1842 में मनु महज 13-14 वर्ष की ही थी कि उनकी शादी झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ कर दी गई। बाद में वे ही झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने के अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्र की मृत्यु का राजा को गहरा सदमा लगा और वह बीमार रहने लगे। राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें एक पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई। उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिनका नाम दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया और 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर राव की मौत के बाद तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए बालक को वारिस मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपनी ब्रिटिश अधिकार में लेने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला खाली करने का हुक्म जारी कर दिया। जैसे ही रानी ने यह सुना तो उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए उनका फरमान मानने से इनकार कर दिया। रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा कि वह मरते दम तक अपनी झांसी किसी को नहीं देगी। रानी का फरमान सुनने के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन रानी ने अंग्रेजों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और झांसी पर हुए आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि अंग्रेजों के सामने रानी की सेना बहुत छोटी थी और उनके पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे। ऐसे में सन 1857 तक झांसी दुश्मनों से घिर चुकी थी। लेकिन रानी ने झांसी को अंग्रेजों से बचाने की ठान ली थी। उन्होंने अपनी महिला सेना तैयार की और इसका नाम दिया दुर्गा दल। इस दल का प्रमुख उन्होंने अपनी हमशक्ल झलकारी बाई को बनाया। झलकारी बाई की शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से हूबहू मिलती थी, जिसके कारण शत्रु आसानी से धोखा खा जाते थे। वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। इस तरह रानी ने कई बार अंग्रेजों को धूल चटाई थी।
इधर 23 मार्च 1858 को अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने अपनी सेना के साथ झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी की सेना तैयार तो थी, पर अंग्रेजों की सेना और उनकी तोपों के आगे रानी की सेना भी कमजोर पड़ रही थी। अब परीक्षा की घड़ी थी। रानी ने शस्त्र उठाया और वीरता से लड़ी। अंग्रेजी सेना को कई बार उन्होंने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की सेना अत्यधिक होने के कारण रानी की सेना के कई जवान मारे जा चुके थे। रानी ने फिर एक बैठक की और बताया कि हमारे 4000 सैनिक में से अब 300-400 सैनिक ही बचे हैं। तोप दागने वाले सैनिक भी अब हमारे साथ नहीं हैं। ऐसे में यहाँ से निकलना ही बेहतर विकल्प है और बाहर रहकर हम अपने आप को फिर से संगठित कर झांसी को आज़ाद कराएंगे। सभी ने रानी के इस फैसले पर सहमति जताई। कुछ योद्धाओं की टुकड़ी अपने साथ लेकर रानी किले से बाहर निकली। अंग्रेजी सेना और रानी के बीच जमकर युद्ध हुआ। रानी अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध लड़ते लड़ते कालपी पहुंची। तात्या टोपे से मिलने के बाद रानी फिर से अपनी सेना जुटा ही रही थी कि ह्यूरोज ने कालपी पहुंचकर घेराबंदी शुरू कर दी। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने साथियों के साथ ग्वालियर की ओर निकल पड़ी। उधर ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव सिंधिया ने देखा कि उसकी अधिकांश सेना रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो गई है, तो वह आगरा भाग गया। 16 जून 1858 को एक बार फिर अंग्रेजी सेना और रानी की सेना में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन उस दिन जीत रानी की हुई। अब ह्यूरोज ने एक चाल चली। उसने जयाजी राव सिंधिया से अपने सैनिकों को इस गलती के लिए क्षमादान के बदले उनके पक्ष में युद्ध करने को कहा। जयाजी राव के घोषित क्षमादान से उसके सैनिक अंग्रेजों के साथ हो गए। 17 जून 1858 को रानी ने अपने विश्वास पात्र रामचंद्र राव से कहा, आज युद्ध का अंतिम दिन दिखाई पड़ रहा है। यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे पुत्र दामोदर राव के जीवन की रक्षा करना और इस बात का ध्यान रखना कि मेरा मृत शरीर उन अंग्रेजों के हाथ कभी न लगे। इस दिन अंग्रेजी सेना की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि ग्वालियर की सेना उसके साथ थी। अंग्रेजी सेना बाढ़ के समान किले में दाखिल हो रही थी। रानी अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ में बांधे, घोड़े की लगाम दांतों में दबाए, दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई किले से निकली। उनके विश्वस्त योद्धा भी उनकी रक्षा करते हुए और अंग्रेजों से लड़ते उनके पीछे पीछे निकले। युद्ध में रानी काफी घायल हो चुकी थी। उनके शरीर से खून की धार बह रही थी। घायल रानी को लेकर उनके साथी बाबा गंगादास के आश्रम पहुंचे, पर भाग्य झांसी के साथ नहीं था। खून से लथपथ रानी ने बाबा गंगादास के आश्रम में अपनी अंतिम सांस ली और उसी आश्रम में रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार वहां रहने वाले साधुओं के द्वारा कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।